दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कारखानों पर लगी गोल आकार की चीज क्या होती है? क्या आपको पता है कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने नहीं किया तो आखिर किसने किया? बिस्किट पर बने ये छेद यानी कि होल्स किस लिए होते हैं? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार में सफर करते हैं उस कार की कीमत क्या है और वो कार कितनी सिक्योर है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ समय पहले तक मोदी जी को सफर कराने के लिए स्कॉर्पियो का प्रयोग किया जाता था, लेकिन पीएम मोदी की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एसपी जी ने दुनिया की सबसे सुरक्षित व्हीकल में से एक माने जाने वाली कार कंपनी BMW को चुना। उस कार का नाम है BMW 7 सीरीज 760 Li सिक्योरिटी एडिशन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस कार के ऊपर गोली तो दूर बम का भी असर नहीं होता। अगर ये कार लैंड माइन के ऊपर से भी गुजरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस कार में एक ऐसी पावरफुल इंजन है जो कि 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। वैसे तो इस कार की कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपए है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से बनाई गई इस कार की कीमत लगभग 15 करोड़ है। फैक्ट नंबर 9। आजकल जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ते जा रहा है, मॉडर्न होते जा रहा है, वैसे वैसे ही मतलबी होते जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पेरिस की एक बस में, जहां सभी यात्रियों के साथ एक डिसेबल्ड यात्री भी यात्रा कर रहा था, लेकिन उसकी डिसेबिलिटी के बावजूद भी उसको किसी ने सीट ऑफर नहीं की। ये देखने के बाद बस ड्राइवर ने सभी यात्रियों को सबक सिखाने की सोची और उस बस ड्राइवर ने उस बस को बीच रास्ते में ही रोक दिया और उस बस में बैठे डिसेबल्ड व्यक्ति को छोड़कर जितने भी पैसेंजर थे उन सबको बस से उतार दिया। आपको क्या लगता है, उस बस ड्राइवर ने सही किया या गलत? और अगर आप उस बस ड्राइवर की जगह होते तो क्या करते? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने कई बार बहुत से कारखाने की छत पर इस तरह के गोल गोल घूमने वाली चीज जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्या है और इसका उपयोग क्या होता है? दोस्तों, कारखाने की छत पर लगे हुए इस चीज को विंड टर्बाइन वेंटिलेटर कहा जाता है। वैसे तो इस उपकरण का कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसके द्वारा किया गया काम बहुत ही जरूरी होता है। दरअसल किसी भी फैक्ट्री में अलग अलग काम करने से जब हीट जनरेट होती है तो वो हवा गर्म हो जाती है, जिससे कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि गर्म हवा हल्की होती है और हल्की होने की वजह से वो हवा ऊपर की तरफ उड़ने लग जाती है और छत पर लगे इस उपकरण के द्वारा बाहर फेंक दी जाती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, नोकिया कंपनी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं और कई लोगों को ये लगता है कि नोकिया एक इंडियन कंपनी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नोकिया कंपनी की शुरुआत सन 1865 में शुरू हुई थी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये कंपनी पहले मोबाइल नहीं बनाती थी। पहले नोकिया कंपनी पेपर्स बनाने का काम करती थी। इसके बाद नोकिया ने मोबाइल बनाना स्टार्ट किया और नोकिया कंपनी का नोकिया 1100 और 1110 मॉडल बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया और उस समय दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल था, जिसके अब तक लगभग 25 करोड़ यूनिट बिक चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में अभी तक लगभग 480 करोड़ मोबाइल्स हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बिस्किट नहीं खाया होगा, पर दोस्तों क्या आपको पता है कि बिस्किट में जो ये होल्स बने होते हैं इनका यूज क्या है और ये किस लिए बने होते हैं? हम में से बहुत लोगों को ये लगता होगा कि ये होल्स बिस्किट को अच्छी डिजाइन देने के लिए बनाए जाते हैं, तो शायद आप सही नहीं हो। ये होल्स बिस्किट को टेस्टी और क्रंची बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। दरअसल जब बिस्किट की मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तब मशीन पर आटे को प्लेन करने के बाद दूसरी मशीन पर आटे को एक समान साइज और समान दूरी पर छेद किए जाते हैं और इन्हें डॉकस कहा जाता है। इन होल्स को बनाने का मेन रीजन ये है कि इन होल्स की वजह से बिस्किट अच्छी तरह से पक पाता है और बिस्किट ज्यादा फूलता नहीं है, जिससे उनका साइज एक समान रहता है। इसकी वजह से बिस्किट में जो आटा यूज किया जाता है वो अच्छे से पक पाता है और बिस्किट और ज्यादा क्रंची और टेस्टी बनते हैं। क्या ये बात आपको पहले पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर आपने कभी सिक्कों यानी कॉइन्स को ध्यान से देखा होगा तो आपने ये बात नोटिस जरूर की होगी कि सिक्कों के बिल्कुल नीचे की तरफ एक डॉट होता है। क्या आपको पता है कि ये डॉट किस लिए होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर सिक्के के नीचे डायमंड शेप बना है तो इसका मतलब ये कि वो सिक्का मुंबई में बना है, और अगर सिक्के के नीचे स्टार शेप बना है तो ये हैदराबाद में बना हुआ है, और अगर एक डॉट है इसका मतलब कि वो नोएडा में बना है। और कभी कभी ये सिक्के इंडिया में नहीं बनते, तब इन सिक्कों पर सी शेप बना होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अक्सर आपने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया होगा कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, लेकिन एक्चुअल में ये फैक्ट गलत है। ये सच नहीं है। थॉमस एडिसन ने तो सिर्फ ये बताया था कि बल्ब को ज्यादा देर तक कैसे जलाया जा सकता है। एक्चुअल में बल्ब का आविष्कार जोसेफ स्वैन ने थॉमस एडिसन के पहले ही कर दिया था। फैक्ट नंबर 3। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, बिना बेटियों के घर घर नहीं होता।
इस बात पर हम लोग कितना यकीन करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन राजस्थान के पीपलांतरी गांव वाले इस बात पर बहुत ही यकीन करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जब कभी भी किसी बेटी का जन्म होता है तो सारे गांव वाले मिलकर पूरे गांव में 111 पेड़ लगाते हैं और इसे बोलते हैं रियल में इस बात पर यकीन करना और बेटियों को इज्जत देना। आपको ये जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस गांव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जापान की करेंसी का नाम येन है, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सिक्के को अगर आप पानी में डालते हैं तो वो डूबता नहीं है। उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो पानी में तैरता रहता है। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि वो एल्यूमिनियम से बनता है और एल्यूमिनियम पानी की सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं कर पाता। इसकी वजह से वो सिक्का उसके ऊपर ही तैरता रहता है। ये सिर्फ जापान के सिक्के के साथ ही नहीं बल्कि फ्रांस और इटली के साथ भी है, यानी कि इन तीनों कंट्रीज के सिक्के इतने हल्के हैं कि वो पानी में तैर सकते हैं। दोस्तों फैक्ट नंबर 1 से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। फैक्ट नंबर 1, नए छपे गुलाबी रंग के नोट यूं तो 2000 के हैं, लेकिन क्या आप इसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट जानते हैं? अगर आप भी ये सोचते हैं कि 2000 की नोट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी 2000 है तो आप बिल्कुल गलत हैं। एक्चुअली 2000 की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 3 रुपए 54 पैसे है और 500 की नोट की प्रोडक्शन कॉस्ट 2 रुपए 94 पैसे है और 200 की प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 93 पैसे है। इतने कम प्रोडक्शन कॉस्ट में इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, ये है तो वैसे कागज के टुकड़े, लेकिन इनकी वैल्यू देती है RBI। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि किसी भी चीज का दाम एक कॉन्सेप्ट है जो कि सिर्फ हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द क्यूरियस डायरी को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।